A very good morning, dear students. Welcome to your EVS class. Students, open your book at page number 130, chapter 20, Clean Water and Air. Yes, students, as we know कि air और water are two things without which we cannot survive. जिनके बिना हम लोग survive ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है? The major part of Earth is covered with water. इसलिए ही हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. सो टुडे वी विल स्टडी वाटर साइकिल. वाटर साइकिल हम लोग स्टडी करेंगे. उसमें जो कंडीशन आती है स्टूडेंट्स, एवापोरेशन, देयर इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. एवापोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, देन प्रिसिपिटेशन एंड देन रेन. यस, व्हाट इज एवापोरेशन? स्टूडेंट्स, व्हाट इज एवापोरेशन? एवापोरेशन क्या होता है बेटा? एज यू कैन सी, आप लोग जब देख भी सकते हैं कि हाँ, इफ़ वी पुट समथिंग ऑन द फ्लेम, एक सॉस पैन में हम लोग वाटर रखते हैं फ्लेम पर, तो हम देखते हैं कि अगर हम उसको भूल जाते हैं कई बार रखकर, तो वाटर बिल्कुल उसमें से ख़त्म भी हो जाता है या फिर कम रह जाता है, उतना अमाउंट उसका नहीं रहता है. तो वो वाटर कहाँ जाता है? इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर, है ना, वो भाप बन के निकल जाता है. तो द प्रोसेस of turning water into water vapor when putting on the heat, जब हम उसको हीट पर रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन. ठीक है. देन क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या होता है कि जो वाटर हमारा वाटर वेपर में बन गया होता है, वाटर वेपर, वो दोबारा जब वाटर में चेंज हो जाता है, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल डाउन, जब ये कूल किया जाता है. ठीक है. तो उस चीज़ को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं. जैसे आप लोग देखते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल जब हम लोग फ्रीज से निकाल के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं बाहर, तो यू कैन सी कि उसमें कुछ टिनी ड्रॉपलेट्स, बॉटल के बाहर कुछ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हमें दिखाई देते हैं. तो वो कैसे आते हैं? वो थ्रू कंडेंसेशन के थ्रू ही आते हैं, कि जो वाटर वेपर जो होता है एयर में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही वो उस कूल सरफेस यानी कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से टच होता है, उसके संपर्क में आता है, उसमें कनेक्ट होता है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द पिक आल्सो. ठीक है, आप वाटर साइकिल को इस पिक से भी समझ सकते हैं. वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज सच एज ओशंस, ठीक है, ओशंस वगैरह से वाटर एवापोरेट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, है ना. और वाटर वेपर राइजेज अप इन द स्काई. वाटर वेपर में जब हमारा वाटर टर्न हो जाता है, फिर इट राइजेज अप इन द स्काई एंड कूल्स डाउन. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ये कूल हो जाता है एंड कंडेंसेस बैक इनटू लिक्विड वाटर, और फिर ये दोबारा से लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है. दीज टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सेटल ऑन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर. जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में होते हैं वो भी उसमें मिल जाते हैं, और ये क्या करता है? दीज पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. ठीक है, ये इस तरह से क्लाउड्स बन जाते हैं. मैनी सच टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द क्लाउड्स वेरी हैवी. ठीक है ना, धीरे धीरे जैसे ये डस्ट पार्टिकल्स इसमें मिल जाते हैं और ड्रॉप्स जो है बढ़ते जाते हैं, तो उसी तरह से क्लाउड्स जो है हैवी हो जाते हैं, विच देन फॉल एज रेन. ठीक है, और वो कैसे फॉल होते हैं? फिर वो रेन के जरिए वो फॉल करते हैं. सो स्टूडेंट्स, उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. प्रेसिपिटेशन एज द फिनोमिना ऑफ फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लीट, हेल एंड स्नो. ठीक है, जो वाटर फॉल डाउन होता है क्लाउड से, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो तीन हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो वाटर साइकिल को फॉर्म करते हैं. फिर दोबारा से वाटर जो है ओशंस वगैरह में जाकर मिलता है, फिर से वो एवापोरेट होता है, फिर से कंडेंसेशन, एंड ये प्रोसेस जो है एवर चलता ही रहता है. ठीक है, दिस एवर रिपीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. सो स्टूडेंट्स, open your book at page number 130, clean water and air. Yes, our beautiful planet Earth. We know that our Earth is called the blue planet. Blue planet क्यों बोला जाता है हमारे अर्थ को? Because major part of the surface of the our planet Earth is covered with water. Water से जो है major part हमारा अर्थ का covered होता है. Also, Earth is surrounded by a thin layer of air called atmosphere.
ठीक है, थिन लेयर ऑफ एयर से भी हमारी जो अर्थ है कवर्ड है। ऑल लिविंग बींग्स नीड क्लीन एयर एंड वाटर टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए क्लीन एयर और वाटर चाहिए होते हैं, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव। फ्लोइंग वाटर एंड एटमॉस्फेयर आर द यूनिक फीचर्स ऑफ आवर अर्थ। चलिए फर्स्ट वी विल स्टडी द वाटर, अ वंडरफुल लिक्विड। वाटर इज एवरीवेयर, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ रिक्वायर वाटर टू लिव, है ना, हमें वाटर चाहिए होता है। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ। मोर देन हाफ ऑफ अवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर प्रेजेंट इन इट वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, जो हमारी बॉडी का आधे से भी ज़्यादा जो पार्ट होता है बॉडी वेट का, वो बॉडी वेट जो होता है क्योंकि वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इसलिए वो होता है। ठीक है, इन मोर देन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 यानी 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर है। ठीक है, सो वाई डू वी हैव स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए शॉर्ट होता है। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द ओशंस एंड सीज एंड इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, जो ज़्यादा वाटर है वो जो है सीज और ओशंस में मिलता है और वो पीने लायक नहीं होता है। वी नीड वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। उनमें जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन फ्रोजन आइस कैप्स ऑफ द माउंटेन्स लाइक आइस इन योर रेफ्रिजरेटर। जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में आइस जमती है ना, इसी तरह से माउंटेन्स वगैरह पर भी आइस जमी हुई होती है वाटर की। सो फ्रॉम वेयर डज आइस कम ऑन माउंटेन टॉप्स। क्वेश्चन ये आता है माउंटेन टॉप्स पर आइस कहाँ से आती है। आइस कैप्स ऑफ द माउंटेन्स लोक अप ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो वाटर कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम लैंड टू एयर, है ना, वाटर मूव करता रहता है। डू यू नो वाई, कैसे मूव करता है? यस, तो उसी से तो वाटर साइकिल से ही तो वो मूव करता है। इसमें हम एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 बाउल्स ऑफ वाटर, mark the level of water in each bowl, keep one bowl out in the sun at noon and other inside the house in the shade, check the bowls in the evening and measure the water level. Which bowl has less water? What happened to the water in the bowl kept in the sun? ठीक है, जो बाउल हमने सन के नीचे रखा था उसका वाटर कम हो गया है, दूसरे बाउल का नहीं हुआ है, जबकि दोनों में इक्वल अमाउंट में हमने वाटर रखा था। तो क्या रीज़न है इसका? यस, इसका रीज़न होता है बेटा एवापोरेशन। ठीक है, चलिए उसको हम आगे स्टडी करेंगे। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन and the process by which water vapor changes into liquid water on cooling is called condensation. yes, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है, तो चेंज हो जाता है भाप में, तो उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। और जब वही एवापोरेटेड है ना वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है दोबारा, जब उसको कूल किया जाता है, जब वो कूलिंग सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। In activity 1, the heat from the sun dries the water kept in the bowl. This heat changes the liquid water into water vapor in the air. This is called evaporation. This is why oceans don't overflow even though the rivers keep adding water to them, as a lot of water changes to water vapor due to heat of the sun. ठीक है, ओशंस में आप देखते हैं ना कि बहुत सारा रिवर्स का पानी ऐड होता है, लेकिन फिर भी वो ओवरफ्लो नहीं होते। तो वो यही है कि जो उनका वाटर है वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है ड्यू टू हीट ऑफ द सन। ठीक है, मेकिंग वाटर रैपियर, इसके लिए एक और एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। कीप अ बॉटल ऑफ चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ऑन द टेबल, आफ्टर सम टाइम यू विल सी टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ बॉटल। डू यू नो वाई? आप देखते हैं ना, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को निकालिए रेफ्रिजरेटर से और थोड़ी देर के लिए उसको बाहर छोड़ दीजिए, तो आप टिनी ड्रॉप्स उसके सरफेस पर देखते हैं। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। यानी कि एक्टिविटी 2, व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर टचेस द कोल्ड सरफेस ऑफ द बॉटल। ठीक है, जो ये हमारा वाटर वेपर होता है ये एयर में हमेशा प्रेजेंट होता है।
ठीक है। और जैसे ही ये कोल्ड सरफेस ऑफ द बॉटल किसी कोल्ड चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो इट चेंजेस बैक इनटू वाटर, तो ये दोबारा से वाटर में चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। थर्स वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, आइस वाटर एंड वाटर वेपर। ठीक है, क्या 3 फॉर्म कौन कौन सी होती हैं वाटर की? आइस, ठीक है, आइस के रूप में होता है, वाटर के रूप में होता है, और वाटर वेपर यानी भाप के रूप में होता है। सो वी कैन चेंज वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। ठीक है ना, कूल करके या हीट करके हम उसकी जो फॉर्म्स है उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मैंने अभी आपको पिक में भी बताया था बेटा, इसी तरह से है। Now let's understand the role played by these two processes, evaporation and condensation in water cycle. Water from the water bodies such as oceans evaporates due to the heat of the sun. ठीक है, वो evaporation का जो process होता है वो हमने आपको समझाया है कि ओशन से वाटर जो है वो एवापोरेशन के ज़रिए, यानी जैसे ही सन की हीट मिलती है उसको तो वो एवापोरेटेड हो जाता है और वाटर वेपर में टर्न हो जाता है। वाटर वेपर राइजेज अप द स्काई, कूल्स डाउन एंड कंडेंस बैक इनटू लिक्विड वाटर। दिस टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सेटल ऑन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें मिल जाता है वो कंडेंस होकर, एंड दीज पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और उसी से क्लाउड्स बनते हैं। Many such teeny drops of water make the clouds very heavy which then fall as rain. और जब वो clouds बहुत ज़्यादा heavy हो जाते हैं तो वो fall करते हैं as rain. So this rain water flows into lakes, ponds and rivers. The rivers in turn flow back into the oceans. ठीक है, वो जो वाटर होता है, रेन वाटर होता है, वो हम सभी जानते हैं लेक्स में चला जाता है, रिवर्स में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है ना, और फिर वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है? द रिवर्स इन टर्न फ्लो बैक इनटू द ओशंस, और ओशन से वो दोबारा वाटर वेपर होकर क्लाउड्स बन जाता है। तो सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इवन गोज अंडरग्राउंड, कुछ वाटर अंडरग्राउंड भी एब्जॉर्ब हो जाता है। सो इन कोल्डर एरियाज लाइक माउंटेन टॉप्स वाटर इन द क्लाउड्स फ्रीज एंड फॉल्स एज स्नो। कोल्ड एरियाज में क्या होता है? लाइक माउंटेन टॉप्स वाटर इन द क्लाउड्स फ्रीजेज, तो वो फ्रीज हो जाता है वाटर और स्नो की तरह से फॉल करता है। सो इन दिस वे वाटर कीप्स सर्कुलेटिंग, वाटर जो है सर्कुलेट होता रहता है, अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है, कभी लिक्विड, कभी सॉलिड, कभी गैस। सो दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी यूजेस ऑफ वाटर। यस, वी नीड वाटर, हम सभी को मालूम है, हमें ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, बाथिंग के लिए चाहिए, इरिगेशन यानी हम लोग को सिंचाई करने के लिए चाहिए, अपने क्लोथ्स वॉश करने के लिए चाहिए। तो वाटर इज़ लाइक ना, वाटर तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या है? व्हाट मेक्स वाटर सच एन इम्पॉर्टेंट यूजफुल लिक्विड? वाटर डिजोल्व्स ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग, है ना। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो वाटर की वो ये है कि वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। water dissolves a large number of substances in it. Substances that dissolves in water are soluble substances like salt, sugar, soap and milk powder. Substances that don't dissolve in water are insoluble substances like stone एंड मस्टर्ड सीड्स, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो वाटर में घुलती नहीं हैं, डिज़ोल्व नहीं होती हैं, तो उनको इनसोल्यूबल बोलते हैं। और जो घुल जाती हैं, जैसे साल्ट हम मिला लेते हैं, शुगर मिला लेते हैं, सोप भी, मिल्क भी, तो वो सोल्यूबल होती हैं। When a solid dissolves in a liquid and disappears, this liquid is called a solution. ठीक है, कब जब कोई सॉलिड चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है लिक्विड में और डिसअपियर हो जाती है तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वाटर हैज़ नो टेस्ट और स्मेल, पहली चीज़ थी, पहली प्रॉपर्टी, पहली कैरेक्टरिस्टिक थी वाटर की, वाटर डिजोल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग। दूसरी है कि वाटर हैज़ नो टेस्ट और स्मेल, जो प्योर वाटर होता है उसमें कोई टेस्ट या स्मेल नहीं होता है। ठीक है, प्योर वाटर इज टेस्टलेस। दिस मेक्स इट्स अ वंडरफुल लिक्विड टू बी यूज्ड मेकिंग नींबू पानी, जलजीरा, ऑरेंज स्क्वैश, है ना। सो वाटर हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन, वाटर की अपनी कोई शेप नहीं होती है। जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं, इट कैन ईजिली बी पॉर्ड इन टू डिफरेंट कंटेनर्स, और उसी की शेप ये ले लेता है। वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर,
हम सभी को पता है कि रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, वेल, ट्यूबवेल, हैंडपंप, वहाँ से हमको वाटर मिलता है, ठीक। तो वाटर के सोर्सेज होते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत हम लोग सुनते हैं पॉल्यूशन के बारे में, है ना, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है कि डंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ इनटू रिवर्स, है ना। इंडस्ट्री से बहुत सारा जो गार्बेज निकलता है वो वाटर में डाल दिया जाता है, सॉलिड वेस्ट इनटू रिवर्स। लोग उसमें अपनी वॉशिंग क्लॉथ्स भी है कि अपने क्लॉथ्स वॉश करते हैं, सिटी ड्रेन्स भी जो है उसी में वाटर में मिल जाते हैं। सो वो सब चीज़ें हैं वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। यस स्टूडेंट्स, वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, कि वाटर में आप देखते हैं कि हम लोग पॉलीथीन्स वगैरह भी वाटर में ही डाल देते हैं, गार्बेज डाल देते हैं, तो वो हमारे वाटर को पॉल्यूट करता है। तो वो अल्टीमेटली वो पॉल्यूटेड वाटर हमारे पास ही पहुंचना है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, वी शुड ट्राई नॉट टू pollute our water. Dirty or polluted water contains many harmful germs. So this kind of water spreads diseases like cholera, diarrhea and typhoid. तो वो चीज़ को हमको देखना चाहिए। Ways to clean water before drinking water from any source, we must make sure that it is fit for drinking, है ना, क्योंकि जो बीमारियाँ ये फैलती हैं ये अगर हमारा वाटर क्लीन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, तभी फैलती हैं। तो वी शुड ट्राई कि हम कभी भी डर्टी वाटर ड्रिंक ना करें। देयर आर वेरियस वेज ऑफ प्यूरिफाइंग पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड वाटर। समटाइम्स वाटर कंटेन्स सैंड और मड, ठीक है, सैंड और मड उसमें मिक्स होता है, तो सच वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। वी कैन क्लीन सच वाटर बाय ईदर सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन और फिल्टरेशन। सो चलिए इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम वाटर क्लीन कर सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड क्लीन वाटर। टेक सम वाटर इन अ jar and stir some sand in it. Allow it to stand still for a while in a corner. You will observe that clear water rises to the top of the glass and all the sand settle at the bottom. ठीक है, अगर हम एक वाटर लेते हैं जार में और इसमें कोई सैंड हम लोग डाल देते हैं, तो सैंड जो है थोड़ा टाइम अगर हम इसको रखते हैं तो सैंड जो है अपने आप नीचे चला जाता है ना, और जो क्लीन वाटर होता है वो टॉप पर रहता है। and all the sand settles at the bottom. So this is called sedimentation. Sedimentation is the process. This clear water can be gently poured into another jar. ठीक है, हम उसको फिर जो क्लीन वाटर है उसको दूसरे जार में हम लोग कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग, दिस मेथड इज कॉल्ड डिसेंटेशन. समटाइम्स सैंड वाटर हैज़ सम ट्विग्स और लीव्स ETC फ्लोटिंग इन इट, है ना। जो सैंड वाटर है उसमें कुछ लीव्स भी हो सकती हैं. द डिसेंटेशन डजेंट हेल्प, है ना, तब हम लोग डिसेंटेशन से काम नहीं चलेगा. आल्सो नोट द कलर एंड स्मेल ऑफ द वाटर. सो कई बार कलर भी वाटर का चेंज होता है, स्मेल आती है उसमें से, तो फिर क्या हम उस वाटर को पी सकते हैं? नहीं. तो वहाँ पर जो है ये प्रोसेस जो बताए गए ये फेल हो जाते हैं. सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन जो है वो फेल हो जाते हैं. तब हमें क्या करना पड़ता है? फिल्टरेशन. You can pour this water out through a thin cloth as shown in the pic. This method is known as filtration. It will remove the sand and the floating impurities. है ना, एक हम लोग थिन क्लॉथ ले लेते हैं, कॉटन क्लॉथ, और उसमें वाटर पोर करते हैं तो वो छन जाता है, उसको हम फिल्टर करना कहते हैं. तो इस तरह से हम लोग. Does this method give you clean water? No. It may look clear but it still contains many germs that cause diseases, and water should be boiled before drinking. तो ये वाटर भी जो है हम इस पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. हालांकि ये जो दो प्रोसेस थे उनसे काफ़ी ठीक प्रोसेस होता है, लेकिन फ़िल्टर करने के बाद भी हमें उसे बॉयल करना चाहिए. बॉयल करने के बाद जो उसमें जम्स हैं वो मर जाते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन का प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद फ़िल्टर भी किया गया उसको, और देन उसको बॉयल किया गया. तो अगर ये 4 प्रोसेस हम लोग करते हैं तो हमें एक क्लियर वाटर मिल सकता है. तो अगर हम लोग डिसीज़ से बचना चाहते हैं तो हम ये प्रोसेस कर सकते हैं अगर हमारे पास क्लीन वाटर नहीं है. चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं. वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स कैंट बी बॉयल्ड बिफोर इट्स सप्लाइड टू अवर होम्स. थर्स स्पेशल केमिकल्स आर एडेड टू द फिल्टर वाटर टू किल जर्म्स. ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो रिवर लेक से वाटर मिलता है वो सारा तो बॉयल नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली, तो उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि जो जर्म्स हैं वो मर जाएं.
तो अ गैस कॉल्ड क्लोरीन इज आल्सो मिक्स विद वाटर टू किल जर्म्स। तो क्लोरीन उसमें गैस एक मिलाई जाती है ताकि जो जर्म्स है उनको मारा जा सके। दिस क्लोरीनेटेड वाटर इज सेफ टू ड्रिंक। नेक्स्ट आता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Clean water is very precious. It has to be used carefully and should not be wasted. You can do many things to keep water safe in the house. Water should be stored in a clean container. Always use a clean container to draw water, है ना। वाटर हम सबको मालूम है कि बहुत प्रेशियस है और हमें इसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना कि टैप ओपन करके छोड़ देते हैं, तो नहीं, क्योंकि वाटर शॉर्ट भी है और क्लीन वाटर जो है बहुत ही शॉर्टेज है, स्केयर है, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट। वी कैन डू मैनी थिंग्स टू कीप वाटर सेफ। तो हमें क्लीन कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए और वी शुड नॉट टच वाटर विद डर्टी हैंड्स। वाटर को प्रॉपरली कवर कर कर रखना चाहिए कि ताकि उसमें डस्ट और फ्लाइज ना मिल सकें। टेक ओनली एज मच वाटर एज इज़ रिक्वायर्ड, नेवर वेस्ट वाटर एंड टैप शुड नॉट बी लेफ्ट टू बी लीक, है ना। टैप जो है शुड नॉट बी लेफ्ट टू लीक, खुली नहीं, उसको टैप को हमें छोड़ना चाहिए। यस, नेक्स्ट आता है एयर पॉल्यूशन। देखिए जैसे वाटर में इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, इसी तरह से एयर में भी, क्योंकि एयर हमें ब्रीथिंग के लिए चाहिए, ठीक है। आज हम लोग सब मास्क लगाकर घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी एयर उतनी क्लीन नहीं रही है। दिस डेज एयर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, क्योंकि हम व्हीकल्स देखते हैं, व्हीकल्स हैं या हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उससे जो स्मोक निकलता है वो सब जो है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी एयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जैसे एडिंग स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, एडिंग स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ लीव्स और गार्बेज, तो इन सब चीज़ों से दीज आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। सो वेज टू कीप एयर क्लीन, गेट योर व्हीकल्स सर्विस रेगुलरली टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अपनी व्हीकल्स को हमें जो है सर्विस कराते रहना चाहिए कि वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना क्रिएट करें। डोंट बर्न और लिटर एज इट रिलीजेज पॉइजनस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। चीज़ों को हमें इसी तरह से ऐसे इधर उधर नहीं डालना चाहिए या उन्हें बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस गैसेज उनमें से निकलती हैं। हाई चिमनी शुड बी बिल्ट इन द फैक्ट्रीज़, है ना। फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है इट इज़ द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो फैक्ट्री शुड बी बिल्ट अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज, शिफ्ट कर देना चाहिए उन्हें रेजिडेंशियल एरियाज से। एंड प्लांट मोर ट्रीज, यस, हमें पता है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है, टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन। सो कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। First word is atmosphere, second word is wonderful liquid, third word is condensation, fourth word is evaporation, next word is water cycle, another word is soluble substances, insoluble substances, solution, and sedimentation, descentation and filtration, एंड एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। और भी अदर वर्ड्स आपको अगर लगते हैं तो यू कैन राइट देम। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।